सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। नमस्कार, एसपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मनीषा हम शर्मिंदा है। कानपुर नगर हाथरस की बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में देश और प्रदेश में माहौल गर्म होता जा रहा है। लोगों में आक्रोश भड़कता जा रहा है। कानपुर के ब्राह्मणों ने दुष्कर्म पीड़िता के मामले में सरकार पर निशाना साधा। वहीं ब्राह्मणों ने हाथरस पुलिस और प्रशासन की हिला हवाली और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को प्रदर्शन किया। हाथरस की बेटी के साथ हुए इस दुष्कृत्य के मामले में मैं ब्राह्मण हूं संस्था के ब्राह्मणों ने सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार वर्तमान में अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। प्रदर्शन के दौरान दुर्गेश मणि त्रिपाठी, रविशंकर मिश्रा, राजेश तिवारी, पंकज पुष्पेंद्र, पंकज मिश्रा, धीरज, श्यामजी, नीरज, अनुरंजन, सत्यम समेत दर्जन भर ब्राह्मण मौजूद रहे। कानपुर से संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसको एम्स अस्पताल भी नसीब नहीं कराया गया इस शासन प्रशासन द्वारा। और शुरुआत से ही पुलिस निरंतर आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। आज हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं उन अधिकारियों से कि तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे, तुम्हारे भी बेटियां होंगी। किसी बेटी के साथ ऐसी हैवानियत का खेल खेला गया है और आप लोग किस मुंह से, किस शर्म नहीं आती है बोलने में कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। योगी जी के तो बच्चे नहीं हैं, उनको एक बच्चे क्या होते हैं, उनको एक पिता की पीड़ा समझ में नहीं आती है। लेकिन इन अधिकारियों के तो बच्चे हैं, इनको समझना चाहिए कि एक बच्चों की पीड़ा क्या होती है। हम लोग आज ये मांग करते हैं कि आरोपियों का मुकदमा जैसे भी हो, इनको जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने देखा तमाम अपराधियों की गाड़ियां पलटी और वो मुठभेड़ में मारे गए। एक हमारी घर की बच्ची जो हमारे परिवार की सदस्य जैसी है, क्योंकि भारत देश में हम लोग उस कौम से आते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जाति से आते हैं। इस पर सुनिए आप, तो हम लोगों के मन में ये भावना रहती है कि जो भी बच्ची है वो हमारे घर की बच्ची है, जो भी बहन है वो हमारी है। हम लोग बहुत ही एक प्रेमी जाति है। हम लोग समाज में एक स्थापना करते हैं अच्छे गुणों की। और वो बच्ची को आज उसकी मौत हो गई। मीडिया द्वारा ये खबर आई कि उसके साथ रेप हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसके गले की हड्डी तोड़ी गई। तो सुन के बहुत दर्द हुआ कि कोई इतना भी विभत्स कांड हो सकता है। दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद लगा कि यहाँ का सिस्टम हमारे देश का शायद बदलेगा। कानून हमारे देश में बहुत सख्त है, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला वो जो अधिकारी है वो इतना सुस्त है, इतना सुस्त है कि वो गांधी जी जब उनके मुंह पे मारा जाता है तो वो सारे कानून को जो कठोरता है उसको पानी की तरह शिथिल बना देते हैं। तो जब ये बच्ची मारी गई तो उसके बाद से हमारे मन में ये भावना आई कि इसको न्याय दिलाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि जाति, अपराधियों की भी जाति हो गई है। ये अपराधी है तो फला जाति का है और फला है तो फला चीज़ है। तो और पुलिस की तो कोई जाति होती नहीं। पुलिस तो वर्दी में, खाकी वर्दी है, उसके पे तो 3 शेर लगे कि यहाँ लगा रहता है, सिंघम मनी घूम रही है, गाड़ी पलटवा रही है। तो हो ये रहा है कि अपराधियों का मनोबल हाई है और आम जनता जो है वो बिल्कुल धराशायी हो गई है। उसकी पूरी बैंड बजा के रख दी है पूरी शासन व्यवस्था ने। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के